तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मैक एकेडमी में। तो जैसे कि आपको पता है कि एमपी वर्ग 3 की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है, तो उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और इसके आवेदन 18 जुलाई से होने वाले हैं। तो आवेदन की जो तिथि है वो 18 जुलाई से कितनी है, 1 अगस्त तक इसकी तिथि है। 18 जुलाई से वर्ग 3 की, एमपी वर्ग 3 की जो वैकेंसी निकली है उसकी आवेदन है और अंतिम तिथि जो है 1 अगस्त इसकी अंतिम तिथि है। और इसका जो एग्ज़ाम डेट निकला है वो है 31 अगस्त। तो देखिए, हमें एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग कैसे तैयारी करनी है और कैसा इसका सिलेबस रहेगा उसके बारे में हम आज देखते हैं। तो देखते सबसे पहले इसका अध्याय 4 में जो सिलेबस दिया है, तो प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। तो देखते हैं इसमें कितना सिलेबस है। तो इसके जो है हिंदी है, इसमें इंग्लिश है, गणित है और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो टोटल मिलाकर 5 सब्जेक्ट इसके बने हुए हैं और हिंदी इसमें 15 प्रश्न होंगे और 15 अंकों की होगी। हिंदी के जो है 15 प्रश्न 15 अंकों के होंगे, इंग्लिश के 15 प्रश्न 15 अंकों के होंगे और गणित के 20 क्वेश्चन होंगे और 20 अंक के होंगे। इसके बाद विज्ञान के 30 क्वेश्चन होंगे और 30 अंकों के होंगे और सामाजिक विज्ञान के 20 क्वेश्चन होंगे और 20 अंकों के होंगे। तो टोटल प्रश्नों की संख्या जो होगी वो होगी 100 और टोटल जो नंबर होंगे उनकी भी संख्या, उनके अंक कितने होंगे, 100 अंकों की जो हमारे प्रश्न हैं वो इसकी परीक्षा होगी। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि हिंदी का जो सब्जेक्ट है तो हिंदी सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा। तो इसके बारे में देखते हैं। बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, आप घबराएं नहीं, सिलेबस बहुत थोड़ा है, बस उसको बड़ा चढ़ाकर इन्होंने दे दिया है। तो जो हिंदी है, हिंदी में देखते हैं कितना है। तो सबसे पहले इकाई 1 देखते हैं इसमें। तो हिंदी में इकाई 1 है, इसमें अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश। आपने बहुत सारे एग्जाम में देखा होगा अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश, वही सेम इसमें भी आना है। तो इसमें घबराएं नहीं, सिर्फ 1 क्लास 2 क्लास में पूरा अपठित गद्यांश और पद्यांश हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं इकाई नंबर 2 में। तो इकाई नंबर 2 में देखिए क्या है। तो इकाई नंबर 2 में देखिए क्या है। तो इकाई नंबर 2 में है हिंदी वर्णमाला एवं वर्णों के उच्चारण स्थान। तो वर्णमाला है और वर्णों के उच्चारण स्थान है, वर्तनी है, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ हैं, संज्ञा लिंग वचन तथा कारक हैं, सर्वनाम क्रिया क्रिया विशेषण विशेषण अव्यय तत्सम तद्भव देशज शब्द विदेशी शब्द पर्यायवाची विलोम शब्द अनेक शब्द और वाक्यांश के लिए 1 शब्द। वही बिल्कुल व्याकरण है और सामान्य व्याकरण है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। 2-4 क्लास में ये भी पूरा ख़त्म हो जाएगा। इकाई 2 जो यूनिट सेकंड है इसमें 4 क्लास से आगे नहीं जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, 4 क्लास से आगे इसकी वीडियो नहीं जाएगी, आपको 4 क्लास में पूरा इकाई सेकंड आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखते हैं इकाई 3 क्या है। इकाई 3 में है वाक्य रचना। वाक्य रचना में वाक्य के भेद पढ़ना है हमें, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर, और वाक्य विशेषण पढ़ना है, संश्लेषण एवं रूपांतरण, वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियाँ, मुहावरे लोकोक्तियाँ, संधि समास और उपसर्ग और प्रत्यय। ये भी लगभग 5 से 6 क्लास के बाद नहीं जाएंगी। तो हिंदी का पैटर्न बहुत सरल है फ्रेंड्स। जो हिंदी का पैटर्न है वो आपको लगभग 20 से 25 दिन में पूरा कवर हो जाएगा। तो हिंदी का जो पैटर्न है 20 से 25 दिन में पूरा कवर हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाना है। इसके बाद क्या करेंगे, हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके बाद देखते हैं क्या है। तो इसके बाद देखते हैं जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आएगा वो होगा इंग्लिश। नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। तो इंग्लिश में देखिए क्या आना है। तो द क्वेश्चंस विल बी टेस्टिंग द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ दीज कंसेप्ट एट द हायर सेकेंडरी लेवल। तो इसका मतलब है कि 12th क्लास तक क्या आएगी, इंग्लिश आएगी। इसके बाद की कोई इंग्लिश नहीं आनी है, तो हमें ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो क्या क्या पढ़ना है उसमें देखिए, तो रीडिंग अनसीन पैसेज, तो इसमें भी पैसेज आएंगे जो हिंदी में पैसेज आए थे, ऐसे ही पैसेज सेम इसमें आएंगे। तो अपठित गद्यांश जिसे कहते हैं वो भी इसमें, और अपठित पद्यांश भी इसमें आएगा। तो ये बहुत सरल होते हैं, उसी में से आपको आंसर देख के लिखना होता है। इसके बाद है कंप्रीहेंशन, इंटरप्रिटेशन और इन्फ्रेंस एंड वोकैब्युलरी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, मतलब विलोम शब्द पर्यायवाची, ये सारे इसमें आएंगे। इसके बाद देखते हैं यूनिट 5।
यूनिट 5 में देखिए क्या आना है इसमें। यूनिट 5 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रीफिक्स और सफिक्स, इसमें जो उपसर्ग और प्रत्यय हैं वो भी आएंगे। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, प्रीपोजिशन आएगा, कंजक्शन आएगा, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और डिटर्मिनेट। तो आपको डिटर्मिनेशन ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ एक एक क्लास में सभी वीडियो मिल जाएगी। तो लगभग 20 से 25 दिन की आपको इंग्लिश की क्लास चलेगी। इसके बाद आपको क्या प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और पूरा हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आपको गवर्नमेंट जॉब हम दिला के रहेंगे। इसके बाद चलते हैं अगला सिलेबस, देखिए क्या है इसमें क्या आएगा। और टेंस आएगा, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, ये पूरा टेंस ही है। तो टेंस की वीडियो 4-5 वीडियो में टेंस कवर हो जाता है पूरा, जिसमें सभी पूरे के पूरे टेंस आ जाते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से टेंस करा देंगे, आपको कोई बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको नॉर्मली ही पढ़ना है जैसे अभी तक पढ़ते रहे हैं। इसके बाद आती है गणित। सबसे पहले देखते हैं गणित में क्या आता है। तो गणित का जो सिलेबस इन्होंने दिया बहुत लंबा सिलेबस कर दिया है, बल्कि इतना लंबा नहीं है, तो आपको घबराना नहीं है, हम आपको शॉर्ट में सभी बता रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम कई साथ में संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति की ही क्लास है जो इतना लंबा सिलेबस इन्होंने दे दिया है इतना नहीं है। तो संख्या पद्धति में ही ये सभी आते हैं जो इन्होंने लिखा है, लघुत्तम, समवर्तक, भिन्न, दशमलव, परिमेय संख्या, ये सभी किस में आते हैं, संख्या पद्धति में ही आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें लिखा है रोमन संख्या, पूर्ण संख्या, ये क्या है, संख्या पद्धति ही तो है। तो इतना लंबा खींचने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो आप ये सब देख के घबरा रहे होंगे, तो आपको ये सब बिल्कुल नहीं देखना है, आपको सिर्फ क्लास देखनी है, उस क्लास में आपको सभी मिलेगा। तो सबसे पहले हम संख्या पद्धति में सभी पढ़ लेंगे। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आएगा बीजगणित। क्या आएगा, बीजगणित, अनुपात, समानुपात और बीजगणित। तो ये बीजगणित में आपको बिल्कुल इतने नॉर्मली पढ़ना है जैसे कि आपको बिल्कुल सभी आता है बीजगणित में, और मेरी जिम्मेदारी है कि आपको बीजगणित में सभी आएगा। जिस दिन आप पेपर देने जाएंगे आपको बीजगणित से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आपको पूरा का पूरा बीजगणित इसी में से मिलेगा जो हम क्लास में बता देंगे। इसके बाद चलते हैं आगे इकाई 8 में। इकाई 8 में देखिए क्या आएगा, ज्यामिति एवं निर्देशांक। ज्यामिति एवं निर्देशांक, तो इसमें सम्मति रेखाएं, प्रतिच्छेद रेखाएं, मतलब रेखाएं ही हैं। इसके बाद आएगा रेखाओं के बाद त्रिभुज, रेखाएं और त्रिभुज, और इसके बाद चतुर्भुज इसमें है नहीं, पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज में भी ही लगती है, तो उसके बारे में हम सबको आपको बता देंगे। इसके बाद चलते हैं चतुर्भुज, इसमें आएगा। तो चतुर्भुज में चतुर्भुज का कोण का योग, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, चतुर्भुज पढ़ेंगे उसमें आपको सभी पढ़ा देंगे हम कि योग क्या होता है, प्रकार क्या होते हैं, गुण क्या होते हैं, सभी उसमें आ जाएगा। इसके बाद त्रिभुज पहले भी हो चुका है। इसके बाद व्रत के बारे में हम सब बिल्कुल देख लेंगे। तो ये व्रत ही है, इतना लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद देखते हैं इकाई यूनिट 9 यानी इकाई 9 क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति का देखिए क्या है, परिमाप और क्षेत्रफल, हीरोन का सूत्र, मतलब हीरोन का सूत्र ही इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा। तो क्षेत्रमिति से हीरोन का सूत्र इम्पोर्टेंट रहेगा, आपको बता देंगे वो कहाँ कहाँ उपयोग होना है वो भी बता देंगे, और कैसा क्वेश्चन बनेगा इससे बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। इसके बाद व्रत से आप पढ़ ही चुके हैं। घनाभ हम आपको बता देंगे, आयतन, गोले का आयतन बता देंगे, आयतन आपको हम सभी के बता देंगे, सभी के फॉर्मूले बिल्कुल ऐसे करवा देंगे कि आपको बिल्कुल बहुत सी पढ़ाई आप कर चुके हैं। इसके बाद देखते हैं यूनिट नंबर 10। तो यूनिट नंबर 10 में देखिए क्या है, सांख्यिकी एवं प्रायिकता। बहुत अच्छी क्लास बनेगी, आपको इस पर बिल्कुल घबराने की जरूरत है। एक ही क्लास में सांख्यिकी और प्रायिकता पूरी हो जाएगी, एक ही क्लास में, मैं गारंटी लेता हूँ एक ही क्लास में आपको सांख्यिकी एवं प्रायिकता पूरी हो जाएगी, मेरी ये गारंटी है। तो मैथ का सिलेबस यहीं ख़त्म हो जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे वो आप नेक्स्ट वीडियो में देख लेना इसके आगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।